Hello everyone, this is Shweta Negi. Welcome to you, my YouTube channel Experience the Maths. And if you like the video, please do not forget share, subscribe my channel, and put your comment if you have any suggestion for me. So children, now we will discuss about the uh, static introduction part 2. Now we will come to our main topic, that is statistic. So what is the statistic? Statistic is a specific branch of mathematics in which we study about the data, informations. Okay, means now we have collect the data, we have information. So मैथ्स की वो ब्रांच जब हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास जो डेटा होता है वो रॉ डेटा होता है, रैंडम इंफॉर्मेशन होती है, अब उस इंफॉर्मेशन में से हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने की जो प्रोसेस है, जो हम जिस चीज़ में हम इसको पढ़ते हैं मैथमेटिक्स की, वो ब्रांच हमारी क्या कहती है? स्टैटिस्टिक कहती है। स्टैटिस्टिक बेसिकली डील करती है डेटा में, इंफॉर्मेशन में, उसके रिप्रेजेंटेशन में। स्टैटिस्टिक सिर्फ यही नहीं है कि उसकी डेटा में से इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है मीनिंगफुल। स्टैटिस्टिक्स आर वेरी वास्ट। सो स्टैटिस्टिक में हम पढ़ सकते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा, कैसे कलेक्ट करते हैं डेटा, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उसको एनालिसिस कैसे करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। तो स्टैटिस्टिक में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन से मीनिंगफुल इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक एक लैटिन वर्ड है, जो कि स्टैटिस्टिक कहाँ से ड्राइव हुआ है? एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, स्टेटस, जिसका मीनिंग है पॉलिटिकल। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता था, जो स्टैटिस्टिक हम बनाते थे या स्टैट्स हम जब पढ़ते थे, तो वो क्या होता था, किसी स्टेट की जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, किसी स्टेट का रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, नंबर ऑफ मूवमेंट, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ हाउसेस, कि जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका जो यूज़ होता था वो स्टेट के पर्पस के लिए यूज़ होता था। जो गवर्नमेंट होती थी वो भी जो भी अपनी पॉलिसीज़ वगैरह बनाती थी उसके लिए यूज़ होता था। लेकिन आज के टाइम में स्टैट हर जगह यूज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही उसे यूज़ करती है। अगर आपकी कोई स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक यूज़ होती है। अगर आपका अपने घर पे लगाना चाहें तो आप, क्योंकि चलो एक फैमिली में तो बहुत कम आपको हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ जो डेटा इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है, लेकिन उसको भी अगर हम उसको भी मैनेज करना चाहें कि भाई कितना एक्सपेंडिचर है, हम अगर किसी कोई फैमिली है उसका कोई बिजनेस है तो उसमें भी उसको स्टार्ट यूज़ करनी पड़ती है कि भाई रॉ मटेरियल कितना लेकर आते हैं, कितने लेबर हैं, कितने लेबर को उन्होंने देना है, कितना उनका प्रॉफिट हुआ, कितने एक्सपेंडिचर है, कितना इलेक्ट्रिसिटी का, अगर कोई प्रोडक्शन में है तो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कितनी पर डे खर्च हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब केवल स्टेट के पर्पस के लिए नहीं होती है, मतलब कोई भी जो भी देश है या कोई भी राज्य है केवल उसमें नहीं यूज़ हो रही है, बल्कि अब ये हर एक यूनिट में यूज़ हो रही है, हर एक लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं स्टैटिस्टिक को। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक हमारा डील कहाँ कहाँ करता है, मीन्स स्टैटिस्टिक जो है हम पढ़ रहे हैं उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, किस तरीके से, ऐसे थोड़ी ना कि स्टैट को हम सीधा हमको कोई पॉलिसी बनानी है तो उसको भी हम स्टेप्स में चलते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कलेक्शन करते हैं डेटा का। क्या करते हैं? डेटा का कलेक्शन करते हैं कि भाई घर घर जा कर के क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सर्वे करवाते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन सर्वे होता है, उससे भी हमें डेटा कलेक्ट होता है। कि जैसे वो पढ़ते हैं ना आप कि अगर आप ये चाहते हैं तो यस दबाएं, ये चाहते हैं तो नो दबाएं, है ना, आता है कि एसएमएस करें वाई, एसएमएस करें नो और भेज दीजिए इस नंबर पे। तो इससे भी तो हम क्या करते हैं, डेटा ही कलेक्ट करते हैं ना, फिर हम उसके बेस पे ही बताते हैं कि भाई किस तरफ है। जैसे एग्जिट पोल्स होते हैं, एग्जिट पोल होते हैं ना इलेक्शन से पहले, तो वो भी तो इसी तरीके से सर्वे करवाते हैं कि भाई कहीं पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कोई कैंडिडेट इस पॉलिटिकल पार्टी का है, कोई दूसरा कैंडिडेट दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का है ना, कोई सपोज़ बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई एसपी का है, कोई आप का है। तो उसके बाद एग्जिट पोल में बताते हैं कि भाई
ये वाली पार्टी का जो कैंडिडेट है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हाउ दे डू दी ऑनलाइन सर्वे करवाते हैं। वो ऑनलाइन सर्वे के साथ साथ वो ग्राउंड लेवल पे भी सर्वे करवाते हैं। उनके जो रिपोर्टर्स होते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो जाते हैं, घर घर जाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से लोगों के क्या ओपिनियन है, और उसके बेस्ड पे वो अपना क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, सेकंड स्टेप होता है ऑर्गेनाइज करना। अब आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, उसको मैनेज भी तो करना है। ठीक है, मैनेज करना मीन्स अब सारी जगह से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई। सपोज़ कोई स्टेट है, उसमें चलो एक स्टेट का एग्जांपल लेते हैं, उसमें इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें डिफरेंट क्या है, जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब उनका हमको सारी जगह से जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट से 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। ठीक है, 4 कैंडिडेट कौन कौन सी पार्टी के हैं, और लोगों का जो कौन कौन लोगों का फेवरेट है, कौन कौन नहीं है। इतने सपोज 100% के हिसाब से सही आ जाता है। 10% लोगों ने कहा भाई आप, 20% लोगों ने कहा SP, है ना, समाजवाद पार्टी, किसी ने कहा BSP, किसी ने कहा कांग्रेस, किसी ने कहा BJP। तो डिपेंड करता है। उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तभी तो हमें पता चलता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के बाद रिप्रेजेंट करना पड़ता है। रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। वो क्या कर सकता है, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है, बार ग्राफ बना करके। सपोज 5 पार्टीज़ हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको समझाऊं बार ग्राफ को हम कैसे बना सकते हैं। सपोज जैसे कि ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे पार्टीज़ हो गया, कौन सी पार्टी का, यहाँ पे हो गया आपका कि उनका जो मतलब नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, सबसे पहले हमने लगा कि यहाँ पे जैसे हम 100 में कर लेते हैं ना, हंड्रेड्स में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 10, मतलब ये 500 है, ये 1000 हो गया, ये 1500 हो गया, ये 15 लिखेंगे हम यहाँ पे बस, और यहाँ पे लिखेंगे 20। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है हमारा किसके है, 1 सेंटीमीटर हमारा 100 के इक्वल है, 100% के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले सपोज अब रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा को। सपोज उसने कहा कि जो BJP है, BJP को कहा कि भाई 2000 लोगों ने कहा कि BJP जीतेगी। ठीक है, उसके बाद ये BJP हो गया, BJP। उसके बाद कांग्रेस, किसी ने कहा 1000 लोगों ने कहा कि भाई कांग्रेस के भी चांसेस है जीतने के, कांग्रेस। फिर ओनली 500 ने कहा भाई आप पार्टी के हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब मैं देखो, मैं किसी को ये ग्राफ दिखाऊंगी, अगर हम इसको प्रॉपरली ग्राफ पेपर पे अच्छे से सुंदर से करके बनाएंगे, और मैं किसी के आगे ये ग्राफ पेपर खिसका दूंगी। ठीक है, मैं बोलूँगी देखो, तो देखते ही कोई भी पर्सन समझ जाएगा कि भाई BJP की जीतने के चांसेस कम है, और आपके बहुत कम रुझान है लोगों को। तो रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करते हैं कि कोई भी पर्सन, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है या नहीं है, तभी तो आपने देखा होगा कई पुराने लोग हैं, वो भी बता देते हैं जब वो सुनते हैं न्यूज़ में वगैरह में। तो ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि अगर वो डेटा इस तरीके से बनाएंगे कि केवल स्टैटिस्टिक का ही पर्सन उसे समझ पाए, तो क्या फ़ायदा फिर। तो डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी जो कि नॉन स्टैटिस्टिक फील्ड का पर्सन है, वो भी क्या है, इन्फॉर्मेशन को समझ सके। ठीक है, एनालिसिस मीन्स वही होता है जो उसके बाद में रिप्रेजेंट करने के बाद जो होता है कि भाई BJP की जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपके कम है। तो एनालिसिस करने के बाद क्या होता है, एनालिसिस कर लिया हमने, ठीक है, यही होता है कि भाई इसके एनालिसिस मीन्स कि अब उस इंफॉर्मेशन से हम जो भी हमने रिप्रेजेंट किया है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसको किस तरीके से एनालिसिस करें कि भाई अगर BJP जीत रही है तो क्यों जीत रही है, कांग्रेस ऐसा क्या करे कि वो आगे बढ़ सके, आपको कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना।
इंटरप्रिटेशन मीन्स होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसकी बेस पे हम क्या अपना क्या एक इंटरप्रिटेट कर सकें उसको। इंटरप्रिटेशन मीन्स उसको हम किस तरीके से अपने लिए यूज़ कर सकें। अगर बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी किस तरीके से, कोई पार्टी का कैंडिडेट है वो और क्या उसको करे कि वो और ज़्यादा अच्छे से जीत पाए। आपको क्या इसमें चेंजेस करने चाहिए कि भाई आपकी जो अगर आपका वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है तो आप उसको किस तरीके से अप कर सकें। तो इसको हम कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन, ताकि इंटरप्रिटेट करना किसी भी इंफॉर्मेशन को, ताकि वो फ्यूचर के पर्पस से भी यूज़फुल हो सके और आप उसमें कोई भी चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकें। इंफॉर्मेशन में नहीं, जो आपके पास डेटा है उसमें नहीं, उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है या रिज़ल्ट आने वाला है उसको हम कैसे एनहेंस कर सकें। ऐसे ही जैसे बेटा किसी स्कूल में हमें क्या करनी है, स्कूल खोलनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी तो ऐसे थोड़ी ना है कि कोई भी गवर्नमेंट कहीं पे भी, जैसे देखो कहीं पे जैसे यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं नई नई, तो ऐसा ही गवर्नमेंट इतना पैसा लगाती है, इतना उसको अपना रिसोर्स खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे ही कहीं पे भी नहीं वो यूनिवर्सिटी ओपन कर सकती। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तब जा कर के ये फाइनल डिसीजन होता है, इंटरप्रिटेट होती है ये चीज़ें कि हाँ भाई अब हमको इस तरीके से करना है। तो आपको समझ में आया इतना? ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा पे। तो कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स किसी भी इंफॉर्मेशन को हम कैसे कलेक्ट करें। तो इसके दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक प्राइमरी डेटा होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। आपको ऐसा बताया गया है कि आपको क्या करना है, अपनी जो आपकी जो क्या है स्कूल है उसमें आपको देखना है कि आपको कोई एक प्रोजेक्ट मिला है कि आपको देखना है कि आपकी स्कूल का जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ वाइज या किसी भी तरीके से, ठीक है। एक तो आपने क्या किया, आप टीचर टू टीचर गए, जो ऑथराइज पर्सन है उनके पास गए, उनसे आपने पूछा, उनसे डेटा कलेक्ट किया। तो ये आपका प्राइमरी डेटा होता है। जब मुझे डेटा चाहिए तो मैं एक पर्टिकुलर जा करके कलेक्ट करूं डेटा। एक होता है कि सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं, सेकेंडरी डेटा मीन्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होता है उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए कोई डेटा चाहिए, मैं गई सीधा गूगल पे, मैंने जो डेटा था उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। एक डेटा ये होता है कि मैं जाऊँ डोर टू डोर एंड देन कलेक्ट आवर डेटा, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डेटा, ठीक है। व्हेन दी इंफॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर विद अ डिफाइन ऑब्जेक्ट तो डिफाइन होगा ही भाई, मैं कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी तो उसका मेरा कोई ना कोई पर्पज़ तो होगा ही, तो दिस इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डेटा, जब मैं खुद से करूँगी। सेकेंडरी डेटा व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम द सोर्स विच इज़ ऑलरेडी हैड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। सेकेंडरी डेटा मीन्स ऑलरेडी कहीं पे डेटा है, उस डेटा को मैं यूज़ कर रही हूँ अपने किसी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए या अपनी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको हम सेकेंडरी डेटा होते हैं। मीन्स ऑलरेडी जो डेटा है उसको यूज़ करना सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा मीन्स जब मैं अपने आप से उस डेटा को कलेक्ट करूँ, ओके। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन which is related to statistic, and if you are study about the static, these things you must know. So now we will start our exercise.